एक रेखा का निर्देशांक आपको दिया गया है और ये भी बोला है कि ये दोनों जो है 2:3 में विभाजित होती है। इसका जो निर्देशांक है -1, 7 और कितना है 4 और -3, ठीक है। और बोला है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 2 और 3 अनुपात में उस रेखा को काटती है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि जब इसका निर्देशांक निकालना है और उसका अनुपात दिया हुआ है तो इसका निर्देशांक XY होगा और XY निकालने के लिए हम लोग विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले लिख लेंगे कि आखिर इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमको क्या क्या दिया हुआ है। x1 y1 x2 y2 दिया हुआ है हम लोगों को। तो यहाँ से सबसे पहले पहचानेंगे कि x1 क्या होता है। x1 - 1, y1 कितना है 7 और x2 का मान 4, x2 बराबर 4 और y2 का मान -3। m1 m2 हम बताया जो अनुपात दिया हुआ था वो m1 होता है और m2 होता है 2 और 3। विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। विभाजन सूत्र अभी जस्ट पहले हम आप लोग को बताए थे। विभाजन सूत्र होता क्या है xy का मान कितना निकलता है विभाजन सूत्र में क्या आता है m1 x2 plus m2 m1 x2 प्लस m2 x1 m1 plus m2 m1 प्लस m2 जी बिल्कुल। और y के लिए अगर निकालेंगे तो क्या निकलता है m1 y2 प्लस m2 y1 m2 y1 प्लस बटा m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला होता है। हम लोग जब इस फॉर्मूला पे सम्मान जो मान हम लोग को दिया गया x1 y1 x2 y2 m1 m2 m1 ना सबका मान अगर बैठा देंगे हम लोगों को निकल जाएगा कि आखिर ये कितना उसका जिस 2:3 में विभाजित करेगी तो उसका निर्देशांक होगा क्या। m1 का मान कितना है 2 x2 का मान 4 प्लस m2 का मान 3 x1 का मान -1 m1 m2 m1 का मान 2 और m2 का मान 3 उसी प्रकार y के लिए भी निकालेंगे m1 का मान 2 y2 -3 m2 m2 3 y1 का मान 7 m1 प्लस m2 2 प्लस 3 x और y का जब वैल्यू निकालेंगे हम तो इसको जब पूरा का पूरा जब सोल्व करेंगे तो जो आएगा वो उसका निर्देशांक हो जाएगा। 4 दूनी 8 3 एकम 3 -3 8 में 3 गया तो कितना बचेगा 5 बेटा। तो शॉर्ट कर रहे आप लोग भी उतना शॉर्ट कर लेना। -6 और 21 में से 6 गया तो 15 बेटा 5 3 x y का जो मान आएगा x y का जो निर्देशांक होगा वो 1 और 3 कोई प्रॉब्लम नहीं।